हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था सांतत और अवकलनीयता चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने आपको फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, कब डिसकॉन्टिन्यूस होता है, फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें हमने बताई थी। आज हम उसी के आगे करने जा रहे हैं अवकलन, ठीक है। और आप यहाँ जो अवकलन पढ़ने वाले वो है निहित फलनों का अवकलन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, उन फंक्शनों को हम कैसे अवकलित करेंगे, उनका अवकलन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो बच्चों, तो आ गए हम सवालों के लेके। आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं, इन्हीं सवालों को आज हम करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि अवकलन में हम लोग करना क्या होता है। देखिए ध्यान से, अवकलन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे y दिया जाएगा, इसको y मानेंगे एक फंक्शन, y बराबर मान लेते हैं x की पावर n है, एक फंक्शन हम ऐसे ले लेते हैं। देखो बेसिक करना क्या होता है, हमें इसका अवकलन करना होता है। तो हम लिखते हैं x के सापेक्ष क्या करना पड़े बेटा, अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब जब अवकलन करते हैं तो y का करें तो देखो d/dx का यूज करते हैं। यहाँ किसका अवकलन कर रहे हैं, y का। अवकलन करते वक्त d/dx का यूज करते हैं, किसका अवकलन करना है, x की पावर n का। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको अवकलन करना होगा d/dx का आपको यूज करना होगा। जैसे y का कर रहे हैं तो y के आगे लगा दिया, x की पावर n का कर रहे हैं तो x की पावर n का कर देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष y का अवकलन। यहाँ मतलब x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन, ठीक है ना। ये हो गया dy/dx, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब अवकलन करने के लिए क्या नियम होता है बेटा, x की पावर n का, x की पावर n का नियम होता है पावर आती है आगे, एक पावर हो जाती है कम, ठीक है। तो आ गया dy/dx। तो ये पहला फॉर्मूला आपने देख लिया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। हम सवालों को करेंगे, सवालों को करने के साथ साथ आपको हम फॉर्मूले भी बताते चलेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम कर देते हैं रफ। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक। देखिए इसको हमने पहले क्वेश्चन को मान लिया y बराबर लिख दिया हमने sec x की पावर 3, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या करने वाले, बेसिक जो है आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है कि अवकलन सिंपल फलनों का अवकलन हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे निहित फलन है, निहित फलन इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। वैसे नॉर्मल फंक्शन होता है sec x, अब sec x के अंदर x पावर लग गई, एक फंक्शन और आ गया x क्यूब, ठीक है। तो इन सारे को कैसे करना, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। देखो करना क्या होता है, हमें यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर आगे लगा देंगे dy/dx, ठीक है ना, और d/dx। देखो ध्यान से क्या करना है, हमने क्या कहा, जिनका हमें अवकलन करना उनके आगे लगा देना d/dx। y का करना था dy/dx, इसका करना था d/dx, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका नियम क्या होता है, जो सामने दिखेगा पहले वो, ठीक है। d/dx इतना सीधा है कि ये आगे क्या है, इसके अंदर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको केवल मतलब होता है जो इसको पहले मिलता है, मतलब जो सबसे पहले मिलेगा उसका कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा, आगे जो मिलेगा उसका कर देगा अवकलन। सबसे पहले इसको दिख रहा है sec, क्या दिख रहा है, sec। अगर आपको याद हो बच्चा d/dx, अगर आप sec का करते थे, sec x का जब डिफरेंशिएशन करते तो आपका मिलता था sec x इंटू 10x। ध्यान दीजिएगा, ये आप पढ़ चुके हो इसका फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में, कि जब हम sec का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, sec x इंटू 10x आता है। वैसे हमें उसको पहले sec दिख रहा है, अंदर क्या लिखा है उसको नहीं, मतलब उसको ये पता है कि जब भी sec मिलेगा मुझे sec x और 10x लिख देना है। तो आप भी लिख दीजिए sec और 10 लिख दीजिए। ध्यान समझिएगा, जैसे ही आपको d/dx के मतलब sec का करना हो, जब भी आपको sec का डिफरेंशिएशन करना हो, तुरंत sec x इंटू 10x होगा। अब यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, x क्यूब, तो यहाँ पर भी लिख देंगे x क्यूब, यहाँ पर भी लिख देंगे x क्यूब। ध्यान समझिएगा, अगर x होता तो x और x लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, x क्यूब है, तो x क्यूब यहाँ पर भी लिखा गया, x क्यूब यहाँ पर। अब क्या करेगा, d/dx अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, इसके पास, तो d/dx पहुंच गया x क्यूब के पास, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो ऐसे लिखा जाएगा sec x क्यूब इंटू 10x क्यूब। अब देखो इसका क्या होता है, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती, तो आंसर आपका फाइनल आ गया। इसको रफ कर देते हैं, dy/dx, ठीक है। आपका फाइनल आंसर है dy/dx 3x स्क्वायर sec x क्यूब इंटू 10x क्यूब। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, बताए अगला सवाल को, ठीक है। देखिए ध्यान से,
इसी पैटर्न पर ये चारों क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये चारों क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आधारित है। अब चलो कोई और कर लेते हैं, चलिए एन वाला कर लेते हैं, साइन वाला। तो हम पहले इसको y मानेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है आपको, d अपॉन डी एक्स आगे लगा दें, d अपॉन डी एक्स लगा दिया, किसका कर रहे हैं, y का, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स लगा दें, किसका करना है, साइन x की पावर n का। सबसे पहले कौन मिल रहा है बेटा, साइन मिल रहा है। अगर आपको याद हो बेटा, साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है cos x। साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है। अब देखो उसको पहले दिख रहा है साइन, तो साइन का सीधे cos लिख देगा, cos, ठीक है। और जो x है होता तो x लिख देते, यहाँ लिखा है x की पावर है, x की पावर n। अब क्या करेगा, d अपॉन डी एक्स अंदर जब जाएगा किसके पास पहुंचेगा, x की पावर n के पास पहुंचेगा। जब x की पावर n के पास पहुंच गया बेटा, इसका सिस्टम क्या होता है बताओ, बताया हमने, पावर आगे आती है, एक पावर कम कर दी जाती है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स की पावर n माइनस वन कॉस एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज और, इस चीज को हमने आगे लिख दिया, क्यों लिख दिया, बाई चांस क्या होगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या करोगे, सोचोगे कि ये और ये गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है, ये जो x की पावर n है कॉस के अंदर है, और ये जो है कॉस के बाहर है। तो कॉस के अंदर वाली चीज का इसके गुणा नहीं हो सकता है, आप ये ध्यान रखिएगा, वरना हो सकता है आप गुणा इसका इसके साथ करा दो। अगर यहाँ लिखा है तो गुणा करा सकते हो, इसलिए इसको पीछे लिख दिया कि ये अलग है और ये x की पावर इसके अंदर है, वो अलग है, ठीक है। आप गलती से कभी इसका इसमें मल्टीप्लाई मत करा दीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया, इसको रफ कर देते हैं, देखो ध्यान से। अब कर लेते हैं तीसरे नंबर का सवाल, क्योंकि ये क्वेश्चन चारों एक जैसे है, सेम ऐसे करना है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए y बराबर हमने मान लिया, चलो साइन को एक कॉस को ले लेते हैं, कॉस क्यूब एक्स, ठीक है ना। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स की पावर 3। देखो ध्यान से, कॉस जो था, यानी कि अगर मान ली यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब अलग होता है और कॉस क्यूब एक्स अलग होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पावर एक्स पर लगी है, ये पावर कॉस पे लगी है, तो कॉस वाली पावर को हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं। और हमें करना है डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बेटा। क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, कॉस एक्स की पावर 3, ठीक। यहाँ हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसका जो बेसिक था वो फर्स्ट ईयर में, और जिसकी बेसिक की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है, केवल आपको डी अपॉन डी एक्स से मतलब है, डिफरेंशिएशन से मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें पावर आगे आएगी। देखो सबसे पहले इसको क्या मिला, ब्रैकेट मिल रहा है। अब इसको डी अपॉन डी एक्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कॉस है कि नहीं है, ये केवल उसको ब्रैकेट से मुलाकात हो गई। जब ब्रैकेट से मुलाकात होगी तो एक्स की पावर n जैसा इसको दिख रहा है, मतलब क्या है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, 2 बचेगी। अब ये अंदर जाएगा, डी अपॉन डी एक्स अंदर जाएगा, किसके पास, कॉस एक्स के पास जाएगा। और कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस को आप यहाँ लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स एक्स के पास जाता है, लेकिन जब डी अपॉन डी एक्स एक्स के पास जाएगा तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि इसलिए इसको नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आप एकदम बराबर नोट कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रिवीजन करने में, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं। मैंने लिख दिया y sec 10 रूट x। तो जो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना, सीधे डिफरेंशिएट कर देना है, चाहे जितने फंक्शन लगे हों, पावर जितने के अंदर अंदर कुछ बहुत सारे फंक्शन हो, बस आपको बेसिक याद रखना, जो पहले मिलेगा उसको अवकलन कर देना है, ठीक है। तो बेटा कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसके आगे भी लगा देंगे डी अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से, सेक 10 रूट एक्स, ठीक है बेटा, 10 रूट एक्स। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, सेक का करना है। सेक का भी हमने बताया, सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, मतलब सेक दिख गया, अंदर क्या लिखा उसको नहीं मतलब। तो देखो क्या होगा, सेक, अब सेक एक्स होता तो एक्स लिखते, पूरा रूट 10 आ जाएगा इंटू 10x,
ध्यान समझिए, यहाँ x लिखा होता तो यहाँ x लिख देते, यहाँ x लिखा होता तो यहाँ पे भी x लिख देते, लेकिन लिखा है 10√x तो 10√x ही लिखना है, मतलब जो लिखा वो लिख देना है। sec x इंटू 10x हो गया। अब क्या करेगा, d अपॉन डी एक्स अंदर जाएगा, d अपॉन डी एक्स चला गया अंदर, अंदर जाएगा तो किससे मिलेगा, 10√x से मिलेगा। तो 10 का क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x, तो आपका आया देखो sec ब्रैकेट में लिखते 10√x इंटू 10√x। अब जब दोबारा 10 का करो तो होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर। अब यहाँ x हो तो x लिख दो, √x लिखा तो √x लिख दो। अब क्या करेगा, d अपॉन डी एक्स जाएगा √x के पास, d अपॉन डी एक्स किसके पास जाएगा, √x के पास जाएगा, तो √x का कर देगा। ध्यान दीजिए बाकी सब ऐसे लिखते चलेंगे, 10√x 10√x, ये हो गया बेटा sec स्क्वायर √x, ठीक है, डॉट। अब √x का क्या होता है, 1/2√x। फाइनल यहाँ पर ये आपका हो गया आंसर टू dy/dx, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। इसको आप उठा के सबसे आगे लिख सकते हो, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देना आगे उठा के, वरना इससे आप सोचोगे कट जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं अगले सवाल को। देखो ध्यान, देखो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन में केवल आपको ये ध्यान देना है, ये है निहित फलन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसमें रूट भी मिलेगी, पावर मिलेगी। आपको खाली ध्यान क्या रखना, बेसिक आपने एक ही चीज समझी है कि जो पहले मिले उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। पहले जो भी मिल जाए, पहले सेक मिला तो सेक का सेक एक्स चल गया, अंदर गया 10 मिला, 10 का उसने क्या किया, सेक स्क्वायर, फिर अंदर गया रूट मिल गया, रूट का ये कर दिया, बस खत्म काम, इतना ही तो करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए फिर आगे बताते हैं, ठीक। चलो देखो ध्यान से, अब हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, एक सवाल बताते हैं 5 का बता देते हैं, ठीक है ना। तो 10 वाले लेते हैं, y बराबर लिख लिया मैंने 10 3x, ठीक है ना। आपको केवल डिफरेंशिएट सिंपल से करना है, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखोगे dy/dx, यहाँ पे भी लगा दो d अपॉन dx, क्या मिलेगा बेटा 10x 3x, ठीक है। सबसे पहले बेटा कौन दिख रहा है, उसको 10 दिख रहा है। अब 10 जब दिख रहा है, 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब x होता है, x लिखते 3x है, 3x लिख दिया, ये काम खत्म। अब क्या करेगा, d अपॉन डी एक्स चला जाएगा अंदर, कहाँ पर, 3x के पास, ठीक है। 3 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ गया 3 सेक स्क्वायर 3x, ये हो गया dy/dx, ठीक है ना। देखो dy/dx हमने निकाल दिया, ठीक। चलो एक सवाल और बता देते हैं, अब इनमें से कर लेते हैं, छठे वाले में से किसी एक को कर लेते हैं, ठीक। इसको हम कर देते हैं रफ, बहुत आसान सवाल है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस, कि जो पहले मिले इसमें कौन सा कर लिया जाए। चलो पहले ही वाला कर लेते हैं, cos sin x, ठीक। सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। देखो dy/dx, यहाँ पे भी लगा दिया हमने d अपॉन dx, cos sin x, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करें हम लोग, पहले कौन दिख रहा है, cos दिख रहा है, cos का क्या करना, माइनस का साइन, माइनस का साइन। अब यहाँ पर देखो x होता तो यहाँ x लिखते, लेकिन sin x है तो sin x लिख देंगे, उससे कोई मैटर नहीं करता। आगे वाले cos का साइन होता है, आगे वाले cos का मैंने साइन लिख दिया, यहाँ x होता तो यहाँ x लिख देते, लेकिन साइन का साइन लिख दिया। अब अंदर जाएगा d अपॉन डी एक्स, क्या लिख दोगे, sin x, और साइन का क्या होता है, cos x, तो बेटा माइनस का साइन sin x इंटू cos x, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos x को पहले लिख दीजिए, साइन और sin x, आपका फाइनल आंसर आ गया dy/dx, ठीक है। चलिए एक रूट वाला कर लेते हैं, ठीक, इसको हम कर देते हैं रफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें का ही आखिरी वाला कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो y बराबर ले लेते हैं √1 प्लस का sin x, ठीक है। चलो देखो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो यहाँ लगाओगे dy/dx का यूज करोगे, यहाँ पर भी लगाओगे d अपॉन dx लगाओगे, रूट लगाओगे, 1 प्लस sin x लिख दिया हमने। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ सबसे पहले क्या दिख रहा है, d अपॉन dx में सबसे पहले कौन मिले, किससे मुलाकात होगी, मिलेगी, मुलाकात होगी बेटा रूट से, और रूट का होता है 1/2 रूट,
ये होता है रूट का, यही होता है। अब रूट के अंदर लिखा क्या है, मैटर ये करता है, जो लिखा है इसको यहाँ लिख दे, ठीक है। एक्स लिखा होता है एक्स लिख दे, लॉग एक्स लिखा तो लॉग एक्स लिख देंगे। हाँ बट कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट का जीरो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, ठीक, ये हो गया। अब कहाँ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स जाएगा 1 प्लस साइन एक्स के पास, ठीक है बेटा। 1 का हो गया जीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो और साइन का होता है कॉस। तो ऊपर फाइनल आंसर आ गया कॉस बटे 2 अंडर रूट 1 प्लस का साइन एक्स, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार से सवाल आप सारे कर लो, जो बचे हैं आप उनको कर लीजिएगा, ठीक। तो बच्चों हमने यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये सारी चीजें बताने लगे, जो इसका बेसिक है, डी अपॉन डी एक्स यूज क्यों करते हैं, ये आया कहाँ से, ये सब कुछ फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया गया है, ठीक है। और उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं, केवल आपको डायरेक्ट जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट आपको यूज कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी के आगे के सवाल बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।